आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में आप सुनेंगे विधानसभा के विशेष सत्र पर रिपोर्ट। झारखंड सरकार द्वारा 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने के लिए कल विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें 1932 खतियान आधारित स्थानीयता और नियुक्ति तथा सेवाओं में आरक्षण वृद्धि के विधेयक को पारित किया गया। पेश है सदन की कार्यवाही के कुछ अंश। माननीय सदस्यगण, यह एक ऐतिहासिक अवसर है जब हम जिन 2 विधेयकों के विचारण के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, वह न केवल हमारी अस्मिता से जुड़ा है बल्कि राज्य गठन के महत्वपूर्ण उद्देश्य में से एक है। प्रभारी मंत्री, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूँ। प्रश्न यह है कि झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। विचार का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं चलिए हो गया। झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों की आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर विचार हो। इसमें प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव आया है। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार यादव प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 से प्रवर समिति को इस निवेदन के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दे। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें जो अपना विधेयक आया हुआ इसमें एक संशोधन अध्यक्ष महोदय चाहता हूँ कि संबंधित विधेयक की कंडिका 2 की धारा 4(1) एवं 4(2) में प्रावधानित आरक्षण प्रतिशत को लागू करने के अतिरिक्त किसी स्थापना सेवाओं के पदों की सभी नियुक्तियां जो सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाने वाली है कि परीक्षा के परीक्षा फल में अध्यक्ष महोदय अगर कोई विद्यार्थी को आरक्षण की आवश्यकता नहीं हो, जैसे जिस प्रकार से अभी नीट का रिजल्ट तुरंत अध्यक्ष महोदय आया वो ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे, और उसमें ओबीसी का बच्चों का ज्यादा मार्क्स आया, लेकिन ओबीसी का बच्चों का एडमिशन नहीं हो करके जनरल बच्चों का एडमिशन पहले हो जा रहा है। हमारा कहने का तात्पर्य है कि जहां आरक्षण ओबीसी को नहीं मिल रहा है, जनरल बच्चों को मिल जा रहा है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस विधेयक में एक संशोधन लाया जाए कि जो बच्चा को आरक्षण की आवश्यकता है, जनरल में जो बच्चे फाइट करते हैं उसको आरक्षित सीटों में नहीं घुसाया जाए। अध्यक्ष महोदय, वही मेरा कहना है कि वैसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों जो अनारक्षित श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं, इसलिए मेरा आग्रह होगा कि 4(a) एवं 4(2) में प्रावधानित आरक्षण प्रतिशत को लागू करने के लिए अतिरिक्त किसी स्थान में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियां जो सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाने वाली हो कि परीक्षा के परीक्षा फल में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों जो अनारक्षित श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं वैसे अभ्यर्थियों का चयन अनारक्षित श्रेणी में करने संबंधित संशोधन प्रवर समिति को विचाराधीन भेजा जाए। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, ये विधेयक जो हम लोग लाए हैं अध्यक्ष महोदय, इन्हीं सब समस्याओं का समाधान करने के लिए लाया गया है। इसलिए संदर्भ में मुझे नहीं लगता है सरकार प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता है। प्रश्न यह है कि झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दें। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है। विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 02 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 तदनुसार झारखंड पदों एवं सेवाओं में रिक्ति आरक्षण अधिनियम 2001 यथा संशोधित की धारा 4
2 ख पूर्व में गठित मंत्रिमंडल उप समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार अनुसूचित जनजाति 35% एवं धारा 4(2) ग एवं 4(2) घ में झारखंड राज्य प्रतिस्थापित किया जाए। तदनुसार कुल 77 के स्थान पर 90% प्रतिस्थापित किया जाए। प्रतिवेदन के हिसाब से जो संशोधन प्रस्ताव डाला हुआ है, निश्चित रूप से आज के इस विधेयक में ये संशोधन हो। माननीय प्रभारी मंत्री अपना पक्ष रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, विधेयक के प्रथम 2 पृष्ठ में से विधानसभा समक्ष प्रस्तुत करने के उद्देश्य का विस्तार से विवरण है। अध्यक्ष, इसके अनुसार विधेयक लाने का उद्देश्य यहाँ के मूलवासी आदिवासियों की सामाजिक संस्कृति, शैक्षणिक सेवा और अन्य लाभ प्रदान करना है। अध्यक्ष महोदय, 1932 के पश्चात से राज्यों के लोगों के आवर्जन के परिप्रेक्ष्य में मूलवासी आदिवासियों के सामाजिक विकास, रहन सहन, रीति रिवाज और परंपराओं पर अध्यक्ष महोदय नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है और यही वजह है अध्यक्ष महोदय 1932 की मांग शुरू से राज्य में होती रही है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 02 के 4(2) के ख अनुसूचित जनजाति 28% के स्थान पर 32%, ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 को 15% के स्थान पर 20%, घ पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के 12% के स्थान पर 16%, तदनुसार कुल 77% के स्थान पर 90% को प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 02 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुत मत है। खंड 02 विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 01(3) को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाए। यह अधिनियम राजपत्र में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 01(3) को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाए। यह अधिनियम झारखंड राज्य में लागू होने के पश्चात यह अधिनियम को भारत का संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित होने के लिए भेजा जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है ना कहे। मैं समझता हूँ विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 01 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है ना कहे। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, खंड 01 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों की आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हुआ। झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022। प्रभारी मंत्री कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, संस्कृति और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा
और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री, मैं इसे पूरा स्थापित करता हूँ। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, संस्कृति और अन्य लोगों को ऐसे स्थानीय व्यक्ति तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 पर विचार हो। इसमें प्रवर समिति को सौंपने के 3 समरूप प्रस्ताव आए हैं। प्रश्न यह है कि झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभ को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 यथा संशोधित स्वीकृत हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों विधेयक पारित होने के बाद सदन को संबोधित करते हुए कहा कि इन दोनों विधेयकों के पारित होने से झारखंड के आदिवासियों और मूल वासियों के हितों को संरक्षित किया जा सकेगा। क्योंकि आज का दिन अध्यक्ष महोदय इस राज्य के लिए एक ऐतिहासिक दिन के रूप में इसको देख रही है अध्यक्ष महोदय, और ये सदन इसका गवाह बन रहा है अध्यक्ष महोदय। 1932 को लेकर अध्यक्ष महोदय कितने लोग शहीद हो गए अध्यक्ष महोदय, जिसका कितनी लंबी लड़ाई चली इस राज्य के लोगों ने देखा अध्यक्ष महोदय। आज विपक्षों के सीने पर यहाँ के मूलवासी आदिवासियों की भावनाओं के कीले ठोके जा रहे हैं। आज इसी सरकार ने देश का इतिहास बनाते हुए पुरानी पेंशन लागू करने का काम किया अध्यक्ष महोदय। और जब अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने हर एक निर्णय इस राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित किया अध्यक्ष महोदय। वर्तमान सरकार इस राज्य के बहुसंख्यक जो यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़े हैं मजबूत करेगी। इस राज्य में CNT, SPT, स्थानीयता 1932 का जो विषय रहा है और इस सदन को, इस राज्य को गर्व है 1932 का खतियान इस राज्य को दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और OBCओं का जो वास्तविक वाजिब हक है 27% का आरक्षण पुनः बहाल करने का ये कानून पारित कर रही है अध्यक्ष महोदय। आज का दिन इस राज्य के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा अध्यक्ष महोदय। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने अपने समापन भाषण में सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए कहा कि सदन से पारित इस प्रस्ताव को जल्द ही केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। माननीय सदस्यगण, आज का दिन अत्यंत ही ऐतिहासिक रहा। आज सभा गहन विचार विमर्श के उपरांत 2 ऐसे विधेयकों को पारित किया है जो राज्य को नई दिशा प्रदान करेगी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी सम्मानित सदस्यगण धन्यवाद के पात्र हैं। संघीय ढांचे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता जन आकांक्षाओं और जन कल्याण के उद्देश्य के प्रति समान होती है। मुझे आशा है कि आज इस सभा से राज्य की 3.5 करोड़ जनता का जो यह उद्गार उद्भासित हुआ है, इसे केंद्र का समर्थन अवश्य प्राप्त होगा और केंद्र के इस समर्थन से हम राज्य गठन के उद्देश्यों को पूर्णता को प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक, शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करखेड्डा।